नमस्कार, मैं जीएल टिकरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SRRM गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। कोडेट्स का क्लासिफिकेशन से पहले तीन जो इसके बेसिक कैरेक्टर वो भी ज़रूरी है। पहला कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड्स, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरेनियल गिल्स। क्लासिफिकेशन की चर्चा करने से पहले अब इसका आधार बनाते हैं। तो इसका आधार जो है वो क्रेनियम बनाया गया है। क्रेनियम के आधार के ऊपर इसको दो ग्रुप के अंदर बांटा गया है। पहला ग्रुप है ए क्रेनेटा और दूसरा है क्रेनेटा। ए क्रेनेटा की चर्चा करें तो इसका विस्तार करते हैं। तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, क्रेनेटा का मतलब होता है हेड और तीसरा है एटा, एटा का मतलब हेव। तो वे प्राणी जिसके अंदर हेड नहीं पाया जाता है उन्हें ए क्रेनेटा बोलते हैं और दूसरा है क्रेनेटा जिसके अंदर हेड पाया जाता है। ठीक है, इस एक क्रेनेटा का दूसरा नाम जो है वो प्रोटोकोर्डेटा भी होता है। प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और फर्स्ट का मतलब कि वे प्राणी जो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर आते हैं या वे कोर्डेट्स जो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले आते हैं। इनको प्रिमिटिव कोर्डेट भी बोलते हैं। इनको प्रिमिटिव कोर्डेट भी बोलते हैं। अब इसको नोटोकोड के आधार पर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड के आधार पर इसको तीन उप सब फाइलम में बांटा गया है। तीन सब फाइलम। पहला सब फाइलम है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। दूसरा सब फाइलम है यूरोकोडेटा और तीसरा सब फाइलम है इसका सेफेलोकोडेटा। पहला हेमी का मतलब होता है, हेमी मतलब होता है हाफ और कोडा कोड से बना है और कोडा का मतलब होता है रज्जू, कोड। और एटा का मतलब होता है हेव, बियरिंग। यानी कि इसके अंदर अर्ध भाग में कोडेटा कोड पाया जाता है और ये निम्नतम लोअर नॉन कोडेट्स होते हैं। लोअर कोडेट्स ये छोटे लोअर कोडेट्स होते हैं और इनका शरीर जो है वो तीन भागों में बटा होता है। पहला भाग है इसका प्रोबोसिस, दूसरा भाग है इसका कॉलर और तीसरा भाग है इसका ट्रंक। इनको आंत के आधार पर, इंटेस्टाइन के आधार के ऊपर इनको दो क्लास में बांटा गया है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के आधार के ऊपर इसको दो क्लास में बांटा गया है। पहला क्लास एंटेरोन्यूस्टा, एंटेरोन्यूस्ट, दूसरा टेरोब्रेंकिया, टेरोब्रेंकिया। एंटेरो का मतलब होता है गट और न्यूस्ट का मतलब होता है गिल्स या ब्रीथ, है ना। तो इसके अंदर गट के द्वारा ब्रीथ या श्वसन होता है और टेरोब्रेंकिया का मतलब होता है, टेरो जो है इसका मतलब होता है फेरो, फेदर और ब्रेंकिया का मतलब होता है रेस्पिरेशन या गिल्स, ब्रेंकोन्स। ब्रेंकिया जो है ब्रेंक्योन्स से बना है, इसका मतलब होता है गिल्स, यानी कि इसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। दूसरा है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा के अंदर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल यू शेप होती है। इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। इनको ट्यूनिकेट्स वे प्राणी होते हैं जिनके ऊपर ट्यूनिकेट्स का आवरण पाया जाता है। आवरण जो है वो मोलस्का में भी पाया जाता है, बट मोलस्का के अंदर जो आवरण पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इनके ऊपर जो आवरण होता है वो ट्यूनिकेट्स का होता है, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इनको तीन आहार नाल की उपस्थिति के आधार पर या सेगमेंटेशन ऑफ आहार नाल के आधार पर इसको तीन क्लास में बांटा गया है।
इसको 3 क्लास के अंदर बांटा गया है। पहली क्लास है इसकी लार्व एसिडिएशिया, एसिडिएशिया। दूसरी क्लास है इसकी थैलिएशिया और तीसरी क्लास है लार्वेशिया, लार्वेशिया। ये 3 इसकी क्लास हो गई। तीसरा है सेफेलोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर पृष्ठ रज्जु व तंत्रिका रज्जु पूरे शरीर के अंदर पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित होते हैं, पूरी लाइफ तक उपस्थित होते हैं और ये रेत में बिल बनाकर रहते हैं, ये रेत में बिल बनाकर रहते हैं। और इसकी केवल एक ही क्लास है, केवल क्लास है एक, वह है लेप्टोकार्डी, लेप्टोकार्डी। ये इसका क्लासिफिकेशन है। और लेप्टोकार्डिस का जो एग्जाम्पल है वह है एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप आता है वो क्रेनेटा होता है और क्रेनेटा को यूकोर्डेटा भी बोलते हैं। यूकोर्डेटा, यूकोर्डेटा का मतलब होता है ट्रू कोर्डेट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी वास्तव में कोर्डेट्स होते हैं। ये स्थलीय, जलीय और विशालतम जीव होते हैं। इनमें स्पष्ट हेड होता है, हेड स्पष्ट होता है, जबड़े स्पष्ट हो जाते हैं और इनका ब्रेन जो है वो क्रेनियम में सुरक्षित पाया जाता है। इसका केवल एक सब फाइलम है, वह सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब होता है कि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन पाया जाता है जो शरीर को आधार प्रदान करता है और ये रिप्लेस भी हो सकते हैं। और इसको 2 जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर, प्रेजेंस ऑफ जो जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर इसको 2 डिवीजन में बांटा गया है, 2 डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन एगनेथा और दूसरा है गनेथोस्टोमेटा, गनेथोस्टोमेटा। गनेथो का मतलब, गने का मतलब होता है जो और स्टोमेथा का मतलब होता है परसेंट, ए का मतलब होता है अपसेंट और गनेथोस्टोमेटा का मतलब होता है परसेंट्स। तो इसके अंदर जबड़े एब्सेंट होते हैं एगनेथा में और गनेथोस्टोमेटा के अंदर जबड़े परसेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस पूछ लेते हैं इन दोनों के अंदर, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एक्रेनेटा और क्रेनेटा। और फिर यहाँ पे भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कि गनेथोस्टोमेटा और एग्नेथोस्टोमेटा के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब एग्नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं, एग्नेथा के अंदर जो होता है उसकी हम बात करते हैं तो उसके अंदर जबड़े जो है एब्सेंट होते हैं और इसको 2 वर्गों, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति में कि 2 वर्गों में बांटा गया है। इसका पहला वर्ग है ओस्ट्रिकोडर्माई, और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा।